इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजीव दीक्षित कौन थे और उनकी मौत का कारण क्या था। और इस वीडियो में एआई की वॉइस का उपयोग किया गया है ताकि आपको वीडियो अच्छे और स्पष्ट तरीके से समझ में आए। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के नाह गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जिले फिरोजाबाद से की थी। फिर उन्होंने इलाहाबाद के जेएक इंस्टीट्यूट से बीटेक की और आईआईटी कानपुर से एमटेक पूरी की। कुछ समय तक उन्होंने सीएसआईआर में भी काम किया। वह इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देते थे और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने के फायदे भी बताते थे। वह लोगों में योग और आयुर्वेद का प्रचार भी करते थे। उनकी इसी देश के प्रति बातों और साधारण वाणी के कारण वह लाखों लोगों में छा गए थे। लोग उनसे इसी कारण से बहुत प्रेरित भी हुआ करते थे। उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन भी चलाए, जैसे आजादी बचाओ स्वदेशी आंदोलन। उनके पास हर छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज होता था, जुकाम से कैंसर तक सभी का। वह कहते थे कि कोई ऐसी बीमारी नहीं बनी है जिसकी दवाई आयुर्वेद में न हो। 2004 से 2010 के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि सभी लोग राजीव दीक्षित को अपना गुरु मानते थे और उनकी सभी बातों का पालन भी करते थे। हमारे देश में इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का कि किसी भी कमेटी की इस बात को माना नहीं गया। मैं कुछ दवाओं के नाम आपको सुनाना चाहता हूं जिनको दुनिया भर की सरकारों ने बंद कर रखा है, जिन दवाओं को कोई खरीदता नहीं, दुनिया में बेचता नहीं। उनके अपने देशों में जहां की ये कंपनियां हैं वहां भी ये दवाएं बैन हैं और 1-2 साल से नहीं, 20-20 साल से बैन है, 30 साल से, 40 साल से बंद है। वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। आपने कभी न कभी किसी सोशल मीडिया में उनकी कोई न कोई वीडियो जरूर देखी होगी। उनकी वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और उपयोगी होती हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि इतने भले इंसान को कोई क्यों मार सकता है, जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और अपने देश के प्रति हमेशा अच्छा सोचता था और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करता था। उनकी मृत्यु का कारण एक अपने में ही रहस्य बन गया। उनकी मृत्यु के कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन कौन सा अच्छा और कौन नहीं, यह किसी को भी नहीं पता। 2 बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत हैं उनकी मौत के कारण के बारे में, जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। उनके समर्थक तो यह भी कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे किसी की साजिश है। आइए इन सिद्धांतों को अच्छे से समझते हैं। पहली थ्योरी यह है कि उनके द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन से लोग बहुत प्रेरित हुआ करते थे। सभी मॉडर्न मेडिसिन को छोड़कर आयुर्वेद की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे थे, जिस वजह से बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा था। कई लोगों के अनुसार उनकी मौत का कारण बड़ी कंपनियां हो सकती हैं। दूसरी थ्योरी बहुत पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल भी है। लोगों का मानना है कि उनकी मौत का कारण पतंजलि कंपनी और बाबा रामदेव हैं। 2004 में रामदेव बाबा और राजीव दीक्षित की मुलाकात हुई थी, जिसमें दीक्षित जी देश भर में अपने स्वदेशी वस्तुओं और आयुर्वेदिक दवाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और रामदेव बाबा भी अपने योग के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दोनों को एक दूसरे का काम बहुत अच्छा लगा और वह आपस में मिलकर एक भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक ब्रांड भी बनाना चाहते थे। इसमें राजीव दीक्षित बाबा रामदेव के बहुत खास थे और वह उन्हें हर छोटी बड़ी सलाह भी देते रहते थे। राजीव जी ने बाबा रामदेव को एक कंपनी बनाने की भी सलाह दी थी। लोगों का शक इसलिए बाबा रामदेव पर जाता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई आयुर्वेदिक कंपनी के रास्ते में आए और इस कारण से उन्होंने राजीव दीक्षित को मरवाया हो सकता है। लोग इसलिए भी बाबा रामदेव को शक करते हैं क्योंकि राजीव जी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन उन्हें कभी भी कोई हार्ट की समस्या नहीं थी। वह एकदम फिट और स्वस्थ रहते थे। 30 नवंबर 2010 को उनके जन्मदिन के दिन ही उनका निधन हो गया। मरने के कुछ समय बाद राजीव जी के होंठ और उनका शरीर नीला पड़ गया। उनके शरीर को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी बाबा रामदेव ने ही मना किया था और उनके शव को उन्होंने उनके घर पर भी नहीं जलाया। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, यह तो कोई भी नहीं जानता। इन थ्योरियों पर मैं अपना कोई भी विचार प्रकट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मौत का असली कारण कोई भी नहीं जानता है। राजीव दीक्षित जी की मौत का घाटा पूरे देश को है। वह एक महान व्यक्ति थे।